हेलो गाइस, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू पूनम स्टडी सेंटर। इन दिस वीडियो में हम स्क्वायर फाइंड करने की एक इंटरेस्टिंग ट्रिक सीखेंगे कि आप 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट का नंबर हो या 4 डिजिट का नंबर हो, उसका स्क्वायर आप इजीली से कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर मान लो आपको 42 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या होगा कि इसको आपने मान लेना है ए, इसको आपने मान लेना है बी। फिर क्या करना है, आपने यहाँ पर ए का स्क्वायर करना है और यहाँ पर बी का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़कर आपने क्या करना है, यहाँ पर 2ab राइट करना है और उन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करके मैं आपको दिखाती हूँ। 42 का आपको स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ पर आपने 2 डिजिट लेनी है। कितने? 2 डिजिट लेने हैं। तो आप क्या कर दोगे, 0 4 लिख दोगे। अब यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 2ab। 2ab मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और साथ में 2 के साथ। तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर आपने इस डिजिट को छोड़ देना है, तो यहाँ से 16 आपने राइट कर देना है और इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो 1764 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिजिट ली 93 का स्क्वायर। अब इसको आपने क्या मानना, ए मानना, इसको आपने बी मानना। यहाँ पर क्या करोगे, ए का स्क्वायर, फिर क्या करोगे आप बी का स्क्वायर और यहाँ पर आप क्या लिखोगे 2ab और इनको ऐड करोगे। ठीक है, अब ए आपका क्या है 9, 9 का स्क्वायर क्या आता है सभी जानते हैं कि 81 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर 2 डिजिट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे 0 9। अब क्या करना है, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। चलो 3 2 जा 6, 6 9 जा क्या होगा 54। ठीक है, 9 4 5 और 1 6 8, 8 6 4 9 आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अगर नंबर 3 डिजिट का होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1 4 और 7 और इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली आपने इसको क्या मान लिया, ए मान लिया और इसको आपने क्या मान लिया, बी मान लिया। सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। क्या है 4 का स्क्वायर क्या, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर इस डिजिट को आपने छोड़ देना है और यहाँ से इन तीनों नंबर्स की 14 की 7 की और 2 की आपने मल्टीप्लाई करनी है। तो 7 2 जा क्या होता है 14, 14 की 14 के साथ मल्टीप्लाई वही आ जाएगा 96, 196। अब इनको ऐड करेंगे 9, 6 + 4 10 और 9 + 6 15, 15 और 1 क्या हो गया 16, 90 20 और 21। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिजिट ली 143, इसका स्क्वायर फाइंड करना। तो यहाँ पर 14 को आपने क्या मानना, ए मानना, 3 को आपने क्या मानना, बी मानना। यहाँ पर क्या करना है, ए का स्क्वायर, फिर क्या करना है बी का स्क्वायर, फिर क्या करना है 2ab। ठीक है, क्लियर। 14 का स्क्वायर क्या हो गया 196, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, लेकिन हमें 2 डिजिट चाहिए 0 9। अब 3 2 जा 6, 6 की 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 84, 1 डिजिट को छोड़कर लिखना है। अब इनको ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाओगे तो बिलीव मी गाइस, आप बहुत फास्टली से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये तो 3 डिजिट का नंबर है, अगर 4 डिजिट का नंबर होगा तो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया 1023 का स्क्वायर, इसका हमें स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 10 को हमने क्या मानना, ए मानना और 23 को हमने क्या मानना, बी मानना। बी का आप स्क्वायर वैसे ही फाइंड कर सकते हैं जैसे मैंने 2 डिजिट का बताया था, या तो आप उस तरीके से फाइंड कर सकते हैं या आपको याद होगा तो आप
ऐसे ही यूज कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात माइंड में रखनी है कि यहाँ पर 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ पर आपको 4 डिजिट लेनी होंगी। तो 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या लगा दोगे आप 0 लगा दोगे। अब जब 2 डिजिट का नंबर होता था तो हम क्या करते थे लास्ट के डिजिट को छोड़ देते थे। तो यहाँ पर आपको 2 डिजिट को स्किप करना पड़ेगा और यहाँ से आपने 2ab लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 46, 46 की 10 से करेंगे तो 460 आ जाएगा। तो यहाँ से 460 राइट करेंगे। अब इनको ऐड कर देंगे 401। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो मैंने नंबर लिया 1023 23 तो हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं 1012। इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो 10 को आपने क्या मानना a मानना, 12 को आपने क्या मानना b मानना। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, b का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ पर आप एक 0 लगा दोगे क्योंकि यहाँ पर आपको 4 डिजिट चाहिए। अब यहाँ पर 12 2 जा 24, 24 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 14201। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते, 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते, इवन 4 डिजिट का भी स्क्वायर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगर जो लास्ट की डिजिट का स्क्वायर आपको नहीं पता ना, अगर कोई भी नंबर ऐसे डिफ़िकल्ट सा आ जाता है तो आप फर्स्ट वाला तरीका अपना अप्लाई कर सकते हैं कि 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिंपली से उसको राइट कर सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ।